नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ अब्दुल करीम। खबरों की शुरुआत करेंगे मध्य प्रदेश की खबरों के साथ। राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया के जन्मदिन पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने हॉस्पिटल में मरीजों को फल वितरित किया। इस मौके पर भाजपा नेता राजेंद्र शुक्ला ने कहा कि जन जन की आवाज ज्योतिरादित्य सिंधिया के जन्मदिन पर हमने मरीजों को फल वितरण किया है। हम ईश्वर से उनकी लंबी आयु की कामना करते हैं। तो राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया के जन्मदिन पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने अस्पतालों में फल वितरण किया। एक जनवरी को हमारे नेता परम श्रद्धेय श्रीमंत ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के जन्मदिन पड़ता है। वैसे हम सभी को दिल्ली जाना था, लेकिन कोरोना की वजह से श्रीमंत महाराज साहब ने वहाँ जन्मदिन नहीं मनाया। इसलिए हम सब वरिष्ठ नेता, हमारे रामलाल धाकड़ जी, रामलखन मंडी अध्यक्ष जी, अन्य सरपंचगण और नेपरी मंडल कैलारस, दोनों मंडलों ने मिलकर के संयुक्त रूप से श्रीमंत महाराज साहब का फल वितरित करके अस्पताल कैलारस में जन्मदिन मनाया। खाचरौद में हिंदू संगठन राम भक्तों द्वारा नए साल पर भव्य कलश यात्रा निकाली गई। कलश यात्रा में महिलाएं अपने सर पर कलश लेकर चली। कलश यात्रा का उद्देश्य है कि अयोध्या में बन रहे राम मंदिर के लिए हर घर से सहयोगी राशि जमा करवाना। पूरी कलश यात्रा में पुलिस प्रशासन तैनात रहा। तो खाचरौद में कलश यात्रा निकाली गई और कलश यात्रा में भारी पुलिस बल तैनात रहा। तस्वीरें खाचरौद की, जहां पर महिलाएं कलश यात्रा में शामिल हुई हैं और अयोध्या में बन रहे राम मंदिर के लिए हर घर से सहयोगी राशि जमा करवाना ये काम है इन महिलाओं का। कैलारस के सरपंच ने गरीबों, बुजुर्गों और महिलाओं को कंबल भेंट किया। इस मौके पर सरपंच द्वारा पत्रकार बंधुओं को भी शॉल भेंट कर सम्मानित किया गया। सरपंच ने यह कार्यक्रम का आयोजन नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया के जन्मदिन के मौके पर मनाया। तो कैलारस के सरपंच ने गरीबों, बुजुर्गों और महिलाओं को कंबल बांटे और इस मौके पर सरपंच द्वारा पत्रकारों को भी शॉल भेंट कर उन्हें सम्मानित किया गया। और सरपंच ने यह कार्यक्रम का आयोजन ज्योतिरादित्य सिंधिया के जन्मदिन के मौके पर मनाया। जो पंचायत क्षेत्र में निवासरत जरूरतमंद, विकलांग, वृद्धा, वृद्ध, इन सब लोगों की मदद प्रत्येक दृष्टिकोण से की जाती है। इसी तारतम्य में आज नववर्ष के मौके पर यहाँ वस्त्र वितरण का कार्यक्रम रखा गया। गुलपुरा पंचायत में आज हम सब के लोकप्रिय नेता श्रीमंत ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का जन्मदिन भी मनाया गया। खबरों में आगे बढ़ते हैं। सिवनी में खेतों की सिंचाई के लिए नहर के पानी के लिए झगड़ा और धरना आंदोलन हुआ था। इसके बाद मनरेगा योजना ने नहर के पानी के लिए होने वाले आंदोलन पर विराम लगा दिया है। भाजपा के केवलारी विधायक राकेश पाल सिंह के प्रयास से मनरेगा योजना के तहत तकरीबन 6 करोड़ की लागत से नहरों की साफ सफाई और मरम्मत कार्य कराया गया। इसको लेकर किसान काफी खुश नजर आ रहे हैं। जिला पंचायत सीईओ का कहना है कि पहली बार मनरेगा योजना से नहरों के कार्यों को जोड़ा गया है। तो सिवनी में खेतों की सिंचाई के लिए नहर के पानी के लिए झगड़ा और धरना आंदोलन हुआ था, जिसके बाद मनरेगा योजना ने नहर के पानी के लिए होने वाले आंदोलन पर विराम लगा दिया है। और भाजपा के केवलारी विधायक राकेश पाल सिंह के प्रयास से मनरेगा योजना के तहत तकरीबन 6 करोड़ की लागत से नहरों की साफ सफाई और मरम्मत कार्य कराया गया है। जनपदें हैं सिवनी जिले की, जहां नहरें मुख्य रूप से हैं जलाशय की। उसमें सिवनी जनपद, केवलारी जनपद, छपारा और धनौरा, यहाँ नहरों की साफ सफाई, उनका गहरीकरण और उनका में जल बहाव ठीक से हो सके, इसके संचालन हेतु नरेगा से अर्थवर्क के काम लिए गए हैं। और इसका लाभ ये हुआ है कि टेल एंड तक ही नहीं पानी पहुंचा है, बल्कि इस संबंध में जो समस्याएं हर साल आती थी उनसे भी बहुत निजात हमको मिली है। अभी नहरों में जैसे पानी छोड़ा गया है तो उसमें वो समय समय पे जैसे जैसे अवसर मिलता है उस पर काम होते रहते हैं। या तब ये हो कि नहर छोड़ने में, पानी छोड़ने के पूर्व भी ये काम संपादित किए गए थे और समय समय पर जो स्टेजेस में नहरें छूटती हैं तो उसके हिसाब से काम लगातार संचालित है। मैं एक किसान हूँ और किसान के नाते आपको एक सत्यता बताता हूँ कि भीमगढ़ डैम की जो नहरें जर्जर हो गई थी, उसके कारण किसानों को कभी भी समय में पानी नहीं मिल पाता था। इसके कारण
कई बार फसलें सूख जाती थी, लड़ाई झगड़े होते थे। परंतु इस बार मनरेगा के तहत जो काम हुआ है उसकी वजह से किसानों को पानी बिल्कुल सुविधा के अनुसार मिला, कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ा। इस बार समय पे पानी मिलने की वजह से सारे किसान खुश हैं, समय पे सिंचाई भी हो गई है और फसल बड़ी अच्छी है। मुरैना के सबलगढ़ में जूते की दुकान में भीषण आग लग गई, जिससे मौके पर मौजूद लोगों में हड़कंप मच गया। स्थानीय लोगों ने फायर ब्रिगेड को सूचना दी, जिसके बाद फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। वहीं पुलिस प्रशासन मामले की जांच में जुट गई है। मुरैना में जूते की दुकान में भीषण आग लग गई, जिसके बाद आसपास के लोगों ने फायर ब्रिगेड को सूचना दी और फायर ब्रिगेड की गाड़ी ने आग पर काबू पाया। भोपाल में एम्बुलेंस अवार्ड 2019-2020 का आयोजन किया गया, जिसमें मानव सेवा में उत्कृष्ट कार्य करने वाले ऐसे लोग मौजूद थे जिन्होंने मानव सेवा कर अपनी अनोखी पहचान बनाई है। ऐसे लोगों को राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने सम्मानित किया, जिसमें नागदा के मनोज राठी का नाम भी शामिल किया गया है। तो भोपाल में एम्बुलेंस अवार्ड 2019-2020 का आयोजन किया गया, जिसमें मानव सेवा में उत्कृष्ट कार्य करने वाले ऐसे लोग मौजूद थे जिन्होंने मानव सेवा कर अपनी अनोखी पहचान बनाई है। और ऐसे लोगों को राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने सम्मानित किया, जिसमें नागदा के मनोज राठी का नाम भी शामिल है। खाचरोद में जर्नलिस्ट यूनियन ने एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के घर पर पहुंचकर उसे सम्मानित किया। यूनियन के लोगों ने बताया कि कर्मचारी के 37 साल नगरपालिका में सेवा की है और कर्मचारी की सेवा के बाद पालिका के अधिकारी उसे भूल गए। सम्मानित होने के बाद कर्मचारी की आंखें नम हो गई और उन्होंने जर्नलिस्ट यूनियन का आभार व्यक्त किया। खाचरोद में जर्नलिस्ट यूनियन ने एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के घर पर पहुंचकर उसे सम्मानित किया और यूनियन के लोगों ने बताया कि कर्मचारी ने 37 साल नगरपालिका में सेवा की है और कर्मचारी की सेवा के बाद पालिका के अधिकारी उसे भूल गए। सम्मानित होने के बाद कर्मचारी की आंखें नम हो गई और उन्होंने जर्नलिस्ट यूनियन का आभार व्यक्त किया। आज हमारे बीच में प्रहलाद जी दावरे जी हैं, जिनका नगरपालिका में 37 वर्ष की सर्विस करने के बाद में आज सेवानिवृत्त हुए हैं। और बड़े अफसोस और दुख की बात है कि नगरपालिका जो अपने परिवार के सदस्य को आज भूल गई और एक और अन्य सदस्य वहाँ पे रिटायरमेंट हुआ, उसका सेवानिवृत्त होने के बाद में सम्मान किया गया। इस बुजुर्ग व्यक्ति का सम्मान नहीं किया। इनके साथ अपमानजनक स्थिति इनके दिल में लगी है कि मुझे साथ अपमान हुआ है। और हमने देखा, जब पता चला कि जंप परिवार सदस्य पत्रकारगण को पता चला कि कहीं ना कहीं किसी व्यक्ति के साथ में अपमान हो रहा है, तो उसको सम्मान दिलाने के लिए, उसको अपना हक दिलाने के लिए आज उनके घर पे हम उपस्थित हुए हैं और प्रहलाद जी का हमने सम्मान किया है। इनकी वो भावनाओं को बहुत ठेस पहुंचा है, इसलिए थोड़ा बोलने में हिचकिचा रहा है। ये नहीं कि ये इनका अपमान किया है। नगर पालिका सेमू साहब को इनका सम्मान करना था। सभी जितने भी कर्मचारी आज रिटायर हुए हैं उनको मान सम्मान के साथ उनके घर पे विदा करना था। वहाँ पे उच्च श्रेणी के जो उप निरीक्षक हैं नारायण सिंह यादव का जो स्वागत सम्मान किया है, इसी प्रकार से इनका भी सम्मान करना था। माननीय मुख्य नगर पालिका अधिकारी महोदय से बात करी तो उन्होंने किया है कि हमारे को स्टाफ के लोगों ने बताया नहीं, ये उनकी गलती है। स्टाफ के लोगों को बताना था और इनको बुलाकर मान सम्मान से इनके घर पे पहुँचाना था। आज ये इनके दिल पे ठेस पहुँची है। वहीं नागदा में विधायक दिलीप सिंह गुर्जर ने 38 लाख रुपए की लागत से बनने वाले गौशाला का भूमि पूजन किया। विधायक ने कहा कि अब गौशाला के निर्माण से सड़कों पर दिखने वाली गायों को लाभ होगा। गौशाला के बनने से इलाके की सभी गाय अब सुरक्षित रहेंगी। वहीं गौशाला के निर्माण से गांव वाले काफी खुश हैं और उन्होंने जानकारी देते हुए कहा कि गाय के गोबर और मूत्र से कई प्रकार की औषधियां बनाई जाती हैं। कीटनाशक के तौर पर गौमूत्र का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा भूमि पूजन के दौरान विधायक के साथ कई और लोग भी मौके पर मौजूद रहे। नागदा में विधायक दिलीप सिंह गुर्जर ने 38 लाख रुपए की लागत से बनने वाले गौशाला का भूमि पूजन किया। पोरसा में कुछ दिन पहले संदिग्ध हालत में अज्ञात युवक का शव मिला था, जिसका पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने मृतक की पहचान बताते हुए मृतक के परिजनों को उसकी सूचना दे दी है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की कार्रवाई करना शुरू कर दी है।
ये इनने दिनों में तो कुटी की तरह बाजे वो लड़का संग तो रवि भदौरिया और फिर सब्जी लगे तब संग तो अम्बा सब्जी दे के फिर ये शाम को भागवत में आए वहीं के लापता है। किस जगह भागवत में आए थे? त्रिवेणी गार्डन में पूठ रोड अम्बा। किसके साथ आए हुए थे? और मैं तो गांव में दूसरा काम करते गांव में चलो गो वो लड़का ही संग तो सब्जी लगी तब तक संग तो लड़का रवि भदौरिया। अलोट के बड़ा गांव कलची में भीषण सड़क हादसा देखने को मिला। दो बाइक के बीच जोरदार टक्कर हो गई। वहीं हादसे में बाइक चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने बाइक चालक को अस्पताल में भर्ती कराया है। तो अलोट के बड़ा गांव कलची में भीषण सड़क हादसा हुआ। दो बाइक के बीच में जोरदार टक्कर हुई। वहीं हादसे में बाइक चालक गंभीर रूप से घायल हो गया और मौके पर पहुंची पुलिस ने बाइक चालक को अस्पताल में भर्ती कराया। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।